बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 4 and the period is social science. This is video number 5 and week number 13. In our last videos, we take a review of all the units and atlas topics of final term content. In this video, we are going to study about Unit 1, which is Lahore. In this video, we study only one unit, that is Unit 1 Lahore, which is included in your final examination content. And in Atlas, we study about Chapter 2, Europe, and topic is the land and river of Europe. Okay. आज हम इस यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे और एटलस में यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के लैंड कैसी है और उसके रिवर के बारे में, उनके रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यूनिट 1 लाहौर। मेन टॉपिक इन यूनिट 1 लाहौर इज़ पंजाब। ओके, व्हाट इज़ पंजाब? We know that there are 4 provinces of Pakistan: Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa। 4 province हैं: Sindh, Punjab, Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa। Punjab is the second largest province of Pakistan। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा प्रोविंस है पंजाब, और पंजाब का जो कैपिटल सिटी है वो है लाहौर। सो यूनिट 1 लाहौर, हम लाहौर के बारे में पढ़ेंगे। लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब एंड पंजाब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पंजाब का बॉर्डर इंडिया से मिलता है। इट लाइज विद द बॉर्डर विथ इंडिया। पंजाब का मतलब होता है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है पंजाब को। क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर आर 5 रिवर्स फ्लोइंग इन द लैंड ऑफ पंजाब। 5 दरिया फ्लो करते हैं पंजाब की सरजमीन पर। रिवर रावी, सतलज, इंडस, झेलम, चनाब, ये 5 रिवर्स हैं जो कि पंजाब में पाए जाते हैं, इसलिए पंजाब को लैंड ऑफ द 5 रिवर्स कहा जाता है। की पॉइंट्स क्या हैं? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस, इसके अलावा लैंड ऑफ 5 ठीक है। अभी हमने ये कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स पढ़े पंजाब से रिलेटेड कि सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है और इसके कैपिटल सिटी लाहौर है। और 5 कौन कौन सा रिवर्स हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। मोस्ट ऑफ द लैंड इन पंजाब इज़ कवर्ड विद द फ्लैट लैंड ऑफ इंडस। इंडस के फ्लैट प्लेन से कवर है पंजाब का बहुत ज़्यादा हिस्सा, और ये जो फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस हैं इट्स वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए पंजाब की जो ज़मीन है वो उसे कहा जाता है फूड बास्केट ऑफ पंजाब। इट्स कॉल्ड फूड बास्केट ऑफ लाहौर इज पंजाब इज़ नोन एज फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान।
लाहौर को पाकिस्तान की फूड बास्केट कहा जाता है, क्यों? बिकॉज द लैंड इन पंजाब इज़ कवर्ड बाय द फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस। जो फ्लैट प्लेन्स हैं इंडस के वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होते हैं, काफ़ी गुड होते हैं क्रॉप्स के लिए। वो काफ़ी फर्टाइल होती है वो ज़मीन, और वहाँ पे कई किस्म के क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, तो इसलिए पंजाब को फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। और कुछ क्रॉप्स जो कि वीट, मीज़, शुगर केन, राइस, पोटैटोज़, मैंगोज़, ऑरेंजेस, वेजिटेबल्स, ये वो तमाम क्रॉप्स हैं जो कि पंजाब में उगाई जाती हैं, और इन्हीं की वजह से हम कहते हैं पंजाब को फूड बास्केट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो 2 डेजर्ट्स हैं पंजाब में, चोलिस्तान डेजर्ट और चोलिस्तान और थल डेजर्ट। माउंटेन्स रेंजेस की बात करें तो बलूचिस्तान के साथ जो इसका बॉर्डर है उसमें सुलेमान रेंज है, और नॉर्थ की तरफ इसके सॉल्ट रेंज है। तो 2 माउंटेन्स रेंजेस हैं, सुलेमान रेंज और सॉल्ट रेंज, और 2 डेजर्ट्स हैं, 2 डेजर्ट्स। चोलिस्तान, थल, and 2 mountain ranges, Suleiman Range and Salt Range। ठीक है, मेमोराइज दीज ऑल द पॉइंट्स, रीड दीज ऑल द पॉइंट्स, और कीप दैट इन योर माइंड। इन मेन बेसिक पॉइंट्स को पंजाब से रिलेटेड अपने जहन में रखें, इन्हें याद रखें। पंजाब सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का। इसके अलावा लैंड ऑफ 5 रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 5 दरिया बहते हैं। वो 5 दरिया कौन कौन से हैं मैंने आपको बताया, इंडस रिवर, सतलज, रावी, झेलम, चनाब। इसके अलावा लाहौर इसका कैपिटल सिटी है पंजाब का। फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है पंजाब को। फूड बास्केट ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है? बिकॉज द लैंड इज़ ऑन द फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस एंड दिस लैंड इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, और काफ़ी ज़्यादा वीट, मेज़, पोटैटोज़, ये तमाम चीज़ें और काफ़ी सारी क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पर उगती हैं, इसलिए इसको पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहा जाता है। 2 डेजर्ट हैं पंजाब में, कौन कौन से? चोलिस्तान और थल। इसके अलावा 2 माउंटेन रेंजेस हैं, सुलेमान रेंज और सॉल्ट रेंज। ठीक है, नेक्स्ट है इन योर बुक पेज नंबर 3 देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैप विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर बुक पेज नंबर 3। Here is the map। इस मैप को देखते हुए इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। इस मैप की स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। अभी मैंने आपको बताया कि पंजाब का कैपिटल क्या है। पंजाब का कैपिटल सिटी है लाहौर। सो आंसर इज़ लाहौर, या फिर यू कैन राइट द होल आंसर, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज ऑन द बॉर्डर विद पंजाब। पंजाब का किस कंट्री के साथ बॉर्डर है? सो पंजाब लाइज विद द बॉर्डर विथ इंडिया। यू कैन राइट द कंप्लीट आंसर। मैंने यहाँ पर सिर्फ इंडिया लिखा है, आप कंप्लीट आंसर लिखेंगे कि इंडिया इज़ ऑन द बॉर्डर विद पंजाब। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, दिस इज प्रेजेंट इन योर बुक पेज नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन इज दैट लिस्ट द 5 रिवर्स इन पंजाब। अभी मैंने आपको बताया 5 रिवर्स पंजाब में कौन कौन से हैं, इंडस, सतलज, झेलम, रावी, चनाब। ये 5 रिवर्स हैं जो कि पंजाब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
नेम द 2 डेजर्ट्स इन पंजाब। पंजाब के 2 डेजर्ट्स के नाम बताएं। अभी मैंने आपको बताया था दो डेजर्ट्स कौन कौन से हैं, चोलिस्तान डेजर्ट एंड थर डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड साहिवाल ऑन द मैप। मैप के ऊपर साहिवाल को फाइंड आउट करें। ये मैप आपके बुक के पेज नंबर 3 पर है। मैं कैमरा डाउन करके फिर आपको दोबारा भी बता दूंगी यहाँ पे कि किस तरह सर्च करते हैं। आपको बताया था कि हर मैप पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन्स होती हैं। हर मैप पे एक ग्रिड होता है, ग्रिड स्क्वायर होता है, और ग्रिड कोड कहते हैं। नंबर्स और लेटर्स होते हैं ग्रिड स्क्वायर पर, वो नंबर्स और लेटर्स एक साथ मिलकर ग्रिड कोड बनाते हैं। एंड दिस ग्रिड कोड यूज टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द मैप। इन ग्रिड स्क्वायर्स को देखकर या इन ग्रिड कोड को देखकर हम किसी भी जगह को मैप पर लोकेट करते हैं, उसकी लोकेशन मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है फाइंड साहिवाल ऑन द मैप। मैप पे साहिवाल बताएं। विच ग्रिड स्क्वायर इज इट इन। साहिवाल इस मैप पे ग्रिड स्क्वायर D4 पर मौजूद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड बहावल नगर ऑन द मैप। व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर नियर बाय। मैप पे बहावल नगर के करीब जो रिवर है वो है रिवर सतलज। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड मुल्तान ऑन द मैप। विच ग्रिड स्क्वायर इज इट इन। मुल्तान इज इन ग्रिड स्क्वायर C3। ओके, these are the answers of exercise in your book page number 3 which is present in your final examination content. ओके, उसके बाद आपका यूनिट 1 लाहौर का दूसरा टॉपिक था फैक्ट्स अबाउट लाहौर। लाहौर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ हकीकत क्या है। कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब का कैपिटल सिटी है। और इसके अलावा आफ्टर कराची, कराची इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आफ्टर कराची लाहौर इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। एजुकेशन के लिहाज से या फिर पुराने विरसे विरासत के लिहाज से, पुरानी चीज़ों के लिहाज से, आर्ट्स, फिल्म मेकिंग, म्यूज़िक, फूड वगैरह के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अहम है। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। लाहौर में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कहते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हमें लाहौर में नज़र आती हैं, जैसे कि जो कि मुग़ल एम्पायर की बनी हुई हैं। मुग़ल एम्पायर, मुग़लिया दौर हुकूमत में बनाई गई कुछ बिल्डिंग्स। लाहौर जब बना था, लाहौर जब से है जब यहाँ पर मुग़लिया हुकूमत थी, मुग़लिया हुक्मरानों की हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी। तो लाहौर में कुछ वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हमें आज भी मिलती हैं, जैसे कि बादशाही मॉस्क है। ये मुग़ल एम्पायर की बनी हुई एक हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, इसे देखते हैं। तो फैक्ट्स अबाउट लाहौर के मेन टॉपिक्स क्या थे। कैपिटल सिटी है पंजाब का। सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं। इसके अलावा सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब यहाँ मौजूद है।
Historical buildings related to Mughal Empire. ओके ये जो टॉपिक था आपका फैक्ट्स अबाउट लाहौर, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि कैपिटल सिटी है पंजाब का, इसके अलावा सिटी ऑफ गार्डन्स कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे कि बादशाही मॉस्क, ये मुग़ल एम्पायर मौर्य दौरे हुकूमत की कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर मिलती हैं। ये कुछ फैक्ट्स थे जो कि हमने इस टॉपिक में कवर किए अबाउट लाहौर। ट्राई टू मेमोराइज ऑल दीज पॉइंट्स, ये मेन बेसिक पॉइंट्स हैं लाहौर से रिलेटेड। इनको पढ़िए, इनको समझिए, इनको याद रखें इन पॉइंट्स को, ठीक है। इसके बाद है द सिटी। अब सिटी से रिलेटेड यानी कि लाहौर से रिलेटेड पढ़ते हैं। लाहौर इज़ वेरी ओल्ड सिटी, मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड, काफ़ी पुराना है, 2000 साल पुराना है, क्योंकि यहाँ पे जो मुग़ल एम्पायर थे अर्ली ईयर्स 1526 टू 1858 में, तो यहाँ पर जो शहर है उसके अराउंड, इस सिटी के अराउंड काफ़ी बड़ी बड़ी वॉल्स थी, दीवारें थी, और उन दीवारों के अंदर गेटवेज भी थे। गेटवेज से हमें ये पता चला था कि वहाँ पर ट्रेडिंग होती थी, वो लोग तिजारत भी करते थे। और ये इन जो वॉल्ड सिटीज़ हैं उसके कुछ वॉल जो हैं या जो गेट हैं वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। और इसी में कुछ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स उस टाइम की, उसमें एक है बादशाही मॉस्क। बादशाही मॉस्क 1673 में बनी थी, और बादशाही मॉस्क एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन साइट है। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं बादशाही मॉस्क को देखने के लिए, जो कि मुग़ल एम्पायर की यानी कि मुग़लिया दौरे हुकूमत में बनाई हुई एक बिल्डिंग थी। In your book, page number 4, there is रोशनाई गेट, one of the main entrance into the walled city of Lahore. रोशनाई गेट अभी भी मौजूद है लाहौर में, जो कि मुग़ल एम्पायर के दौर में बना था। मॉडर्न दौर को देखते हुए लाहौर में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, साइंस के लिहाज से, आईटी हो या दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, या हर लिहाज से काफ़ी डेवलप हो रहा है लाहौर। और फास्ट ग्रोइंग सिटी है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, कार की फैक्ट्रीज़ है, मोटरसाइकिल, मशीनरी, रेलवे कैरेजेस, इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्टील, केमिकल्स, कंप्यूटर्स, इसके अलावा बैंक्स भी हैं, आईटी बिजनेस, शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ये तमाम चीज़ें हमें लाहौर में मिलती हैं। काफ़ी फास्ट डेवलप कंट्रीज़ में लाहौर आता है, सिटीज़ में लाहौर का शुमार होता है। इसके अलावा लाहौर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, और पाकिस्तान को इट लिंक्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान। यू कैन ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ द सिटी बाय रोड, रेल एंड एयर के ज़रिए से, हवा के ज़रिए से, या फिर रोड के ज़रिए से हम एक दूसरे शहरों में इजीली जा सकते हैं लाहौर से। उसका लाहौर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट, जो कि 2003 में बना था। सही, तो सिटी के लिहाज से हमने क्या पढ़ा कि मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा मुग़ल एम्पायर बिल्डिंग्स बनाते थे, और उनके लैंड के अराउंड उन्होंने वॉल बनाई हुई थी काफ़ी, और एक रोशनाई गेट है, उनके अंदर गेटवेज होते थे। और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन की बिल्डिंग है बादशाही मॉस्क, एक साइट है, काफ़ी मशहूर है। फास्ट डेवलपिंग सिटीज़ में है, इंक्लूड होता है। न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि 2003 में बना था, ये यहाँ पे मौजूद है और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम काफ़ी अच्छा है लाहौर का। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लोकेशन। लोकेशन क्या है लाहौर की? अभी बॉर्डर के बारे में बताया था कि लाहौर का बॉर्डर इंडिया से मिलता है। लाहौर इज़ नियर टू द बॉर्डर ऑफ इंडिया। इंडिया के साथ लाहौर का बॉर्डर है। इसके अलावा लाहौर 25 किलोमीटर है फ्रॉम द वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर वो बॉर्डर है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। लाहौर में वाघा बॉर्डर एक वाघा विलेज, वाघा गांव था और जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 में, तो ये गांव टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हिस्सा उसका पाकिस्तान में है और दूसरा हिस्सा इंडिया में है। उससे पहले ये पूरा एक गांव हुआ करता था जो जिसके जो हिस्से हैं वो दोनों तरफ था, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। हर साल यहाँ पे एक वाघा बॉर्डर पे हर शाम यहाँ पे एक स्पेशल सेरेमनी होती है और हर कंट्री का फ्लैग उसे लो किया जाता है, नीचे लाया जाता है, फिर उसे फोल्ड किया जाता है और जो दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो सोल्जर्स हैं वो शेक हैंड करते हैं, हाथ में लाते हैं। हर शाम ये इवेंट होती है, सेरेमनी होती है जब सोल्जर्स हाथ में लाते हैं और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ, काफ़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमारे झंडों को, फ्लैग्स को उतारा जाता है, उन्हें फोल्ड करके रखा जाता है। ठीक है, लोकेशन की बात कर रहे थे तो 25 किलोमीटर है वाघा बॉर्डर से। ठीक है, और बॉर्डर इसका इंडिया है, बॉर्डर विद इंडिया। लाहौर इज ऑन द रिवर रावी। लाहौर इज ऑन द रिवर रावी। मैंने बताया 5 दरिया हैं, तो लाहौर जो है वो उसके ऊपर पूरा रिवर रावी आता है, दरिया रावी आता है। दरिया रावी स्टार्ट कहाँ से होता है? इट ओरिजिनेट्स इन द माउंटेन्स ऑफ हिमालय। हिमालय के पहाड़ों से निकलता है, ओरिजिनेट होता है और फिर ये इंडस रिवर से मिलता है। हिमालय से निकलकर फ्लोज डाउनवर्ड एंड इट मीट्स विद द इंडस रिवर के साथ मिलकर और फिर फाइनली इट गोज डाउनवर्ड इनटू द इंडियन ओशन और फिर ये आखिर में जाके इंडियन ओशन में गिर जाता है। तो सबसे पहले ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? ओरिजिनेट हो रहा है हिमालय से। हिमालय से जाने के बाद वो इंडस से मिलता है, इंडस रिवर से मिलने के बाद वो फाइनली इंडियन ओशन में चला जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा डैम्स बनाए गए हैं रिवर रावी के ऊपर। बॉर्डर विद इंडिया इज ऑन रिवर रावी। रिवर रावी का ओरिजिनेट हिमालय से ओरिजिनेट होता है, देन मीट्स विथ इंडस रिवर, then finally into Indian Ocean. ठीक है, रिवर रावी कहाँ से आ रहा है? हिमालय से आ रहा है। हिमालय से आने के बाद वो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउंटेन्स, इन माउंटेन्स, ये हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से कहीं इंडस की, ये इंडस रिवर है,
तो इंडस रिवर से ये यहाँ पे आके मिल रहा है और फाइनली इट गोज़ डाउन इनटू इंडियन ओशन और फिर एंड में ये इंडियन ओशन में जाके गिर जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ब्रांचेज हैं। क्लाइमेट की बात करते हैं अब हम। लाहौर का जो क्लाइमेट है गर्मियों का हॉट और वेट है, जबकि सर्दियों में काफ़ी ड्राई और कोल्ड रहता है। डस्ट स्टॉर्म समर में होते हैं और अगर सर्दियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फॉग होती है, ओस होती है, शबनम होती है। हॉटेस्ट मंथ मई, जून और जुलाई हैं और जो हॉटेस्ट मंथ है उनके टेम्परेचर 24 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है समर में। तो क्लाइमेट में हम टेम्परेचर को देख लेते हैं। समर में जो टेम्परेचर है लाहौर का वो 24 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, मिनिमम 24 मैक्सिमम 40। जबकि अगर हम सर्दियों की बात करें तो विंटर में मिनिमम 7 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यही टेम्परेचर रहता है लाहौर का। ठीक है, कूलर मंथ्स हैं वो फ़ैब दिसंबर टू फ़ैब हैं, यानी कि जो विंटर मंथ्स हैं वो दिसंबर से फ़ैब तक रहते हैं, जब ये टेम्परेचर होता है 7 to 21 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल जो है वो मोस्टली जुलाई और अगस्त में होती है। मानसून सीज़न जो है वो लेट जून अंटिल सितंबर होता है। ये क्लाइमेट है जो सबसे कम टेम्परेचर लाहौर का रिकॉर्ड किया गया था वो -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि जनवरी 1967 में मेजर रिकॉर्ड किया गया था। 1967 में पाकिस्तान बनने के बाद 1947 में पाकिस्तान बना, 57 then 67 20 ईयर्स के बाद लाहौर का सबसे कम टेम्परेचर जो था वो -1.1 था। तो इतने टेम्परेचर ये जो है 20 साल बाद पाकिस्तान बनने के रिकॉर्ड किया गया था। फ़ैब 2011 में लाहौर में स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म हुई थी और जो पूरा शहर है वो बिल्कुल हेल स्टॉर्म से फुल हो चुका था, भर चुका था। तो एक और चीज़ जो लोवेस्ट टेम्परेचर अब तक रिकॉर्ड किया है वो कितना है, -1.1। in 1967। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका पीपल, किस तरह के लोग होते हैं यहाँ पर। अबाउट 10 मिलियन पीपल आर प्रेजेंट इन लाहौर। 10 मिलियन पीपल हैं लाहौर में और पीपल कम फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज टू लिव एंड वर्क देयर। पाकिस्तान के दूसरे शहरों से या फिर दूसरे मुल्कों से भी लोग आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। 10 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं। और लैंग्वेजेस की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पंजाबी बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा सराइकी, उर्दू, इंग्लिश बोली जाती है। मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसके अलावा दूसरे रिलीजन्स के क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज़ हैं, पारसी, सिख हैं। तो मोस्टली कितने हैं, 10 मिलियन। पॉपुलेशन की बात करें तो 10 मिलियन पीपल हैं और मोस्टली स्पीकिंग लैंग्वेज पंजाबी। पंजाबी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इसके अलावा सराइकी, उर्दू और इंग्लिश। मोस्टली मुस्लिम्स हैं। इसके अलावा क्रिश्चियंस, हिंदू, पारसी,
हिंदू, पारसी, सिख एटसेट्रा और दूसरा मज़ाहिब के लोग भी पाए जाते हैं। प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाहौर को एयर पॉल्यूशन है। वहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लाहौर हैज़ मैनी प्रॉब्लम्स कॉल्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू लिव देयर, दे आर नॉट इनफ हाउसेस। लाहौर में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर घरों की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है, या फिर क्लीन वाटर नहीं मिलता, साफ़ पानी नहीं मिलता हर किसी को। और देयर इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ रबिश एंड सीवेज। रबिश पाइल्स अप इन द स्ट्रीट्स एंड द रिवर एंड द वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। इसके अलावा कूड़ा करकट वगैरह काफ़ी ज़्यादा, इसका भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। कचरे का मसला होता है, कचरे को सही जगह से सही तरह से डंप नहीं किया जाता। गलियों में और पानी में ये जो रबिश है ये सब मिल जाता है और ये पानी को भी पॉल्यूटेड करता है, आलूदा करता है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाहौर इज़ एयर पॉल्यूशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है लाहौर की वो है एयर पॉल्यूशन। क्यों है? सर्दियों में ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। द सिटी इज़ ऑफन कवर्ड विद स्मोक एंड फॉग विच कॉजेज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड मेक पीपल इल। ये जो स्मोक है यानी कि धुआं वगैरह या फिर ओस, शबनम, तो ये सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो स्मोक है वो फैक्ट्रीज़ की वजह से आता है, फैक्ट्री के स्मोक, और ये जो चीज़ें हैं ये ट्रैफिक एक्सीडेंट का बायस बनती हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं इनकी वजह से। ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो स्मोक है उसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि साफ दिखाई नहीं देता है। फैक्ट्री से आने वाला धुआं, ये तमाम चीज़ें इंसान की सेहत को, उनके हेल्थ इश्यूज़ को बढ़ाता है। अब जो हैं वो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया जा सके। क्लीन अप करते हैं वो। क्लीन अप लाहौर डेज ऑब्जर्व रेगुलरली। क्लीन अप लाहौर डेज रेगुलरली वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया जाता है। अर्थ डे मनाया जाता है। कोशिश करते हैं कि वो इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए, अपना इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, लाहौर को साफ़ सुथरा रखने के लिए वो स्टेप्स लेते हैं, इक़दाम करते हैं। ठीक है, तो मेन एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर स्टेप्स लिए जाते हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, इसको ओवरकम किया जा सके। लाहौर में 14 पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं इसके अलावा, और एक बहुत बड़ा सफारी पार्क है लाहौर में, और इस पार्क में पूरी दुनिया से जानवर लेकर आए जाते हैं, और अफ्रीका के भी काफ़ी जानवर यहाँ पे सफारी पार्क में लाहौर में मौजूद हैं। ठीक है, इन योर बुक पेज नंबर 4, आपकी बुक के पेज नंबर 4 पे एक एक्सरसाइज थी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वो। नेक्स्ट आपके की फैक्ट्स हैं, और इट्स अ फैक्ट है। ये तमाम चीज़ें जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशन कंटेंट में इंक्लूड हैं। और फिर उसके बाद हमारा एटलस है जो कि मैं आपको कैमरे में बताऊंगी, एटलस का मैप। ये ना सही है ना, मैप भी दिखा दूंगी। Okay, look at your book, page number 2, Unit 1, Lahore. It's a fact. Nearly 60% of the people in Pakistan live in Punjab, making it the most populated province in the country. एक और चीज़, 60% जो लोग हैं पूरे पाकिस्तान के वो पंजाब में रहते हैं। 60% पूरे मुल्क के 60%, इसका मतलब ये मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है पंजाब। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है। क्यों? क्योंकि 60% पीपल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ रहते हैं।
Look at this map of Pakistan. Here is Punjab, second largest province in Pakistan. And what's the first one? Balochistan. ठीक है, second largest province है and Lahore is the capital city of Punjab. You can look in this map. Punjab lies on the border with India. यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये जो पूरा पंजाब है, पंजाब का पूरा बॉर्डर किसके साथ है? इंडिया के साथ है. ठीक है, कंट्री की बात करें तो इंडिया के साथ है, दूसरे प्रोविंस की बात करें तो सिंध, पंजाब, यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये इन सब से ये बाउंड होता है, इसका बॉर्डर शेयर होता है. ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आपके बुक के पेज नंबर 3 पर एक मैप है जिसके मैंने अभी आपको क्वेश्चन आंसर समझाए, क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि फाइंड साहिवाल ऑन द मैप, विच ग्रिड स्क्वायर इज इट इन. मैप पे साहिवाल बताएं और ये कौन से ग्रिड स्क्वायर में है. लुक एट दिस मैप, ये आपका मैप है और आपको बताना है कि साहिवाल कौन से ग्रिड स्क्वायर पर है. साहिवाल पहले तो आप सर्च करें मैप पर. साहिवाल कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको? साहिवाल की पे आप देख सकते हैं. साहिवाल इज अ सिटी एंड लुक एट दिस की. सिटी को इस तरह शो किया गया है स्क्वायर, ब्लैक स्क्वायर से. सही, तो अब हम यहाँ पर साहिवाल सर्च करेंगे मैप में. मैप में देखें जितने भी ये ब्लैक हैं ये क्या हैं? सिटी हैं. और यहाँ पर ये रहा साहिवाल. आपको मैप पे नज़र आ रहा होगा साहिवाल इस ग्रिड स्क्वायर में है. ये जो एक स्क्वायर है इसे ग्रिड स्क्वायर कहते हैं. यहाँ पर साहिवाल मौजूद है. अब हम देखेंगे कि इसका ग्रिड कोड क्या है. तो यहाँ से देखें ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पे लिखा होगा लेटर डी. ठीक है, नज़र आ रहा है लेटर डी. और फिर आप इसके ये देखें नंबर कौन सा है? 4. ठीक है, तो लेटर्स और नंबर्स टुगेदर मेक अ ग्रिड कोड. ये दोनों ग्रिड कोड बनाते हैं. तो यहाँ पे साहिवाल कौन से ग्रिड में है? डी, यहाँ से डी और ये 4. तो D4 ग्रिड स्क्वायर पर साहिवाल मौजूद है. ठीक है, इस तरह हम मैप में किसी भी जगह की प्लेस को फाइंड आउट करते हैं, लोकेट करते हैं. दूसरा क्वेश्चन था आपका कि बहावल नगर को देखें मैप में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर नियर बाय. मैप में देखें यहाँ पे बहावल नगर ये रहा. ठीक है, उन्होंने पूछा बहावल नगर के करीब कौन सा रिवर है. तो आपको ये नज़र आ रहा होगा ये रिवर को इस तरह मार्क किया जाता है. आप की को देख सकते हैं, की में दिखाया हुआ है कि रिवर किस तरह मार्क है, इस तरह रिवर मार्क है. तो यहाँ पर रिवर कौन सा है? सतलज रिवर. ठीक है, तो बहावल नगर के करीब कौन सा रिवर है? सतलज रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड मुल्तान ऑन द मैप, विच ग्रिड स्क्वायर इज इट इन. मुल्तान को मैप में देखें. मुल्तान ये रहा मुल्तान. हेयर इट इज इन ग्रिड स्क्वायर C एंड हेयर 3. तो मुल्तान कौन से ग्रिड स्क्वायर पर है? C3. ठीक है, तो हमने आंसर क्या बताया था? C3. इस तरह आप किसी भी मैप को देखते हैं. नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज थी इन योर बुक पेज नंबर 4. कॉपी इनटू योर नोटबुक एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को कंप्लीट करें. अभी मैंने आपको ये सब कुछ बताया था सिटी के टॉपिक में. लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ, लाहौर किसका कैपिटल है? पंजाब का. इट इज़ वेरी ओल्ड डैश, ये बहुत पुराना क्या है? सिटी है. एन इम्पॉर्टेंट मुग़ल बिल्डिंग इन द सिटी इज़, एक बहुत अहम मुग़ल बिल्डिंग शहर की कौन सी थी? कौन सी मस्जिद है? बादशाही मॉस्क. लाहौर हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं. 3 थिंग्स मेड इन लाहौर आर, लाहौर में बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और 3 चीज़ें जो लाहौर में बनती हैं उनके नाम बताने हैं. तो वो कार, स्टील, कंप्यूटर, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी फैक्ट्रीज पाई जाती हैं लाहौर में. ये देखें इस पिक्चर में वाघा बॉर्डर, ये वाघा बॉर्डर है जो कि लाहौर में है. दूसरा हिस्सा इंडिया में है. वाघा एक विलेज था. यहाँ पर हर शाम एक सेरेमनी होती है और दोनों मुल्कों का जो फ्लैग है उसे लो किया जाता है, नीचे लेकर आया जाता है, उसे फोल्ड किया जाता है और जो दोनों तरफ के सोल्जर्स हैं वो शेक हैंड करते हैं. इस पिक्चर में हिल स्टोन बता रहे हैं जो कि लाहौर में फरवरी 2011 में हुई थी. काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पूरी जो लैंड है वो हिल स्टोन से फुल हो चुकी है, बिल्कुल वाइटिश लग रही है. एयर पॉल्यूशन है
काफ़ी ज़्यादा, जो कि मेजर प्रॉब्लम है, मेजर हेल्थ रिस्क है लाहौरियंस के लिए। नेक्स्ट है की फैक्ट्स। कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान का, रिवर रावी पे है, इंडिया के साथ बॉर्डर है, बहुत ज़्यादा पुराना है, वॉल्ड सिटी है, इसके अंदर बहुत सारी दीवारें हैं। हैज़ हॉट वेट समर एंड ड्राई वार्म विंटर, गर्म खुश्क गर्म नमी वाले सर्दियाँ होती हैं, खुश्क और गर्म विंटर सर्दियाँ होती, गर्म और नमी वाली गर्मियाँ होती हैं, और खुश्क और गर्म सर्दियाँ होती हैं। वार्म विंटर्स होती हैं। मोस्ट पीपल आर मुस्लिम्स एंड स्पीक पंजाबी, ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं और पंजाबी बोलते हैं। लार्ज मॉडर्न सिटी विथ पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स, बड़ा मॉडर्न सिटी है और यहाँ पर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है। बेसिक और मेन प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज ABC इन योर बुक पेज नंबर 10, ये एक्सरसाइज थी जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन कंटेंट में मौजूद हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, मैथ देन राइट 4 ट्रू सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको पहले मैच करना है, फिर इससे रिलेटेड बिल्कुल सही सेंटेंस बनाना है। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, इसमें कौन सा सही है? लाहौर पाकिस्तान का तो कैपिटल नहीं है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, बल्कि लाहौर किसका कैपिटल है? पंजाब का। ठीक है, तो इसको किससे मैच किया इन्होंने? लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। सिट्स ऑन द रिवर रावी, सिट्स ऑन द रिवर इंडस, रिवर इंडस पर है या रिवर रावी पर है? मैंने अभी आपको बताया रिवर रावी पर है। ठीक है, इज़ वेरी न्यू सिटी, इज़ वेरी ओल्ड सिटी, बहुत नया शहर है या फिर बहुत पुराना शहर है? अभी आपको बताया था कि इट्स मोर देन 2000 ईयर्स ओल्ड, तो इसका मतलब बहुत पुराना शहर है। हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन पीपल, 10 मिलियन लोग हैं। हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियन पीपल, कितने? 20 मिलियन पीपल लोग हैं, 20 मिलियन लोग हैं। मैंने आपको भी बताया था कि 10 मिलियन यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर सिट्स ऑन रिवर रावी, लाहौर इज़ वेरी ओल्ड सिटी, लाहौर हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन पीपल। ठीक है, ये इसके करेक्ट सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज भी है, फाइंड दीज वर्ड्स इन द पजल, पजल को सॉल्व करना है। ये आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको देख के पजल को सॉल्व करना है। फिर कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज पेज 2 टू हेल्प यू। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पंजाब इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट डैश इन पाकिस्तान, दूसरा बड़ा प्रोविंस है। द नेम पंजाब मीन्स लैंड ऑफ डैश रिवर्स, कितने रिवर्स की? 5 रिवर्स की सरजमीन कहा जाता है पंजाब को। मोस्ट ऑफ द लैंड इन पंजाब इज कवर्ड बाय द फ्लैट प्लेन्स ऑफ द डैश, ज़्यादातर पंजाब किससे कवर है? फ्लैट प्लेन्स ऑफ इंडस से। द सॉइल ऑफ द इंडस प्लेन्स इज वेरी गुड फॉर, इंडस प्लेन का जो मिट्टी है, सॉइल है, वो काफ़ी अच्छी है किसके लिए? क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। Crops grown in Punjab include maize, rice, potatoes and mangoes. Punjab has 2 deserts, Rajasthan and Thal. Nearly 60% of the people in Pakistan live in Punjab. ठीक है, ये आपका कंप्लीट यूनिट 1 था। इसके हमने तमाम चीज़ें आज कवर की जो जो आपके कंटेंट में मौजूद हैं। इट्स अ फैक्ट, की फैक्ट्स, इसकी तमाम एक्सरसाइजेज, हाउ टू रीड अ मैप, इसमें जो मैप हैं उसे हमने पढ़ा, की फैक्ट्स को पढ़ा, इसके सारे टॉपिक्स को, जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर किया। इसकी अच्छे से तैयारी करते जाइए, इन्हें समझिए, इसे पढ़िए। ठीक है, एटलस पर आ जाते हैं अब। आपका एटलस है चैप्टर 2, यूरोप, लैंड एंड रिवर्स। ओके, हियर इज द मैप। चैप्टर 2 है आपका यूरोप और उसका टॉपिक 1 है लैंड एंड रिवर्स। ओके, सबसे पहले व्हाट इज़ यूरोप? यूरोप है क्या? यूरोप इज द कॉन्टिनेंट एंड यूरोप इज द कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुलास एंड आइलैंड्स। व्हाट इज पेनिनसुलास? पेनिनसुला अ पीस ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर और प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड इन द बॉडी ऑफ वाटर। पेनिनसुला क्या होते हैं? ज़मीन का ऐसा टुकड़ा
जो कि ऑलमोस्ट पानी से सराउंड करता है या फिर पानी की तरफ बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ठीक है, प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड इन द बॉडी ऑफ वाटर, उसे कहते हैं पेनिनसुलास, ठीक है। आइलैंड्स क्या होता है? आइलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। आइलैंड ज़मीन का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी होता है और ज़मीन के बीचों बीच पानी के बीचों बीच आइलैंड होता है, ठीक है। The Ural Mountains form its eastern boundary. Ural Mountain, यहाँ पे you can look on this map, यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी बताई हुई है। तो जो यूरल माउंटेन है वो यूरोप की ईस्टर्न बाउंड्री को बनाते हैं। यूरोप की ईस्टर्न बाउंड्री पे यूरल माउंटेन्स हैं, ठीक है। ये रहे यूरल माउंटेन्स। Europeans have settled all over the world and European languages can be heard in every other continent. यूरोपियन हर जगह पर सेटल हैं। यूरोपियन लैंग्वेजेस भी काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में बोली जाती हैं। फैक्ट बॉक्स ये देखें की देख लें इस मैप की। लैंड हाइट इन मीटर्स, मीटर्स में लैंड की हाइट बताई हुई है मैप में, कि आपको बताती है कि जो सिंबल्स हैं वो मैप में क्या हैं। अगर जिस पे इस तरह का ये कलर हुआ है वो 2000 मीटर तक अबव है, उसकी हाइट 2000 मीटर है या उससे अबव है। अगर ये कलर है मैप में तो वो 1000 to 2000 मीटर है, उसकी हाइट 500 to 1000 मीटर है। तो ये कलर है, जहाँ पर आपको ये कलर मिलेगा वहाँ 500 to 1000 मीटर है। इस कलर में लाइट ग्रीन 200 to 500, लेस देन 200 मीटर्स ये कलर, एंड लैंड बिलो सी लेवल ये है। फैक्ट बॉक्स पढ़ लें। एरिया इतना है। हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन एल्ब्रस है, लोवेस्ट पॉइंट कैस्पियन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर वोल्गा है। रीड इट एंड मेमोराइज ऑल दीज फैक्ट बॉक्स रिगार्डिंग टू यूरोप। अच्छा जी, कि इसके अलावा कैपिटल सिटीज़ को इस तरह शो किया है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऐसे हैं। पॉपुलेशन बताई हुई है आपको यहाँ पर। लार्जेस्ट कंट्री यूक्रेन है, सबसे ज़्यादा लोग जिस कंट्री में है वो जर्मनी है। लार्जेस्ट सिटी यूरोप का इस्तांबुल तुर्की है, ठीक है। मैनी लैंग्वेज आर स्पोकन इन यूरोप, बहुत सारी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूरोप में बोली जाती हैं। होम टास्क, ओके। मेमोराइज ऑल द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 1 लाहौर। अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज की हैं, जिनके बारे में समझा है, उन तमाम को याद करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वॉच दिस वीडियो अगैन एंड अगैन। वी विल मीट अगैन इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।